वेलकम टू 100% मैथ्स। हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम इसके पार्ट नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। इस पार्ट 4 में हम स्टडी करेंगे अपना डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, दैट इज अवर सेकंड मेथड टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था फैक्टराइजेशन मेथड सेकंड और थर्ड पार्ट में। अगर आपने वो पार्ट्स मिस किए हैं उनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उनको जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगी, डिस्क्रिमिनेंट मेथड होता क्या है, कैसे उसको अप्लाई करते हैं। ये सब सीखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्या फायदे हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड को यूज करने के लिए, तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिस्क्रिमिनेंट मेथड के बारे में, या फिर इसको बोला भी जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दिस इज अवर सेकंड मेथड टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा फर्स्ट मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड, बट कई बार हमें कुछ इक्वेशंस को देखकर फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसीलिए ये सेकेंड मेथड क्रिएट किया गया था डिस्क्रिमिनेंट मेथड, जो कि सबसे ज्यादा इजी मेथड है टू सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्लस इसमें 100% जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट्स आने की पॉसिबिलिटी होती है हमारे पास। सो स्टडी करते हैं। सबसे पहले इसमें मैं 3 स्टेप्स बताऊंगी आपको, वो आपको याद रखने हैं और फिर आप इजीली इस मेथड को सीख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सबसे पहला स्टेप है स्टेप नंबर 1। हमारी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारी ax² + bx + c = 0। दिस इज अवर जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से उसकी a, b, c की वैल्यूज को निकालना होता है। अब यहां से सपोज कर लेते हैं कि ये मेरे पास कोई इक्वेशन है 4x² + 12x + 9 = 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं इसको इसके साथ कंपैरिजन करूं तो मैं यहां से स्टेप नंबर 1 के अकॉर्डिंगली फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b, c। a की वैल्यू क्या आएगी 4, b की वैल्यू आएगी 12, c की वैल्यू आएगी 9। यहाँ पर सारे पॉजिटिव थे इसलिए सारी पॉजिटिव वैल्यूज यहाँ लिखी गई हैं। सपोज कर लीजिए यहाँ पर अगर माइनस होता तो यहाँ पर b की वैल्यू -12 आती, ठीक है। बट इस केस में अभी +12 है तो मैं +12 ही ले रही हूँ। मतलब अगर माइनस आए तो आपने माइनस उसके साथ ही कंसिडर करना है साइन। देन ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। देन स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम फाइंड आउट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट d से डिनोट होता है, कैपिटल D। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास b² - 4ac। ये आपको लर्न करना है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac। अब यहाँ से b, a, c ये क्या है जो हमने ऊपर वैल्यूज निकाली है, उसी वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करेंगे और कैपिटल D मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से पुट करके देखिए b की वैल्यू है 12, ठीक है। 12 का स्क्वायर हो गया 4 -4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू कितनी है 9 है। यहाँ से 12 का स्क्वायर होता है 144 -4 4 16 16 9 also is 144। आंसर इज 0। मतलब इस केस में और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो कितनी है 0 है। अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट के लिए 3 कंडीशंस होती हैं, वो ध्यान से देखिएगा। जैसे सपोज लिखा है ये दिस इज अवर डिस्क्रिमिनेंट। ये कैसे फाइंड आउट करना है, हमने स्टेप नंबर 2 तक फाइंड आउट कर लेंगे। अगर तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट कम्स आउट टू बी 0, जैसे इस केस में आया, तो इस केस में जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे दे विल बी रियल एंड इक्वल, ठीक है। मतलब उसकी अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो उसका मतलब ये है कि उसके जो रूट्स निकलेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। अब अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है दैट कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब है सपोज कर लीजिए यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट जैसे कोई और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई, कोई उसका डिस्क्रिमिनेंट जो आया 1 आया, 2 आया, 3 आया, मतलब ग्रेटर देन 0 कोई भी नंबर आया है। तो अगर ऐसा हुआ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, सो देयर रूट्स विल बी रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट रूट्स होंगे बट रियल रूट्स आएंगे, ठीक है।
और थर्ड केस इसमें ये आता है, अगर सपोज कर लीजिए डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 है, यानी कि आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया है। इस दोनों केस में पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 भी पॉजिटिव होगा, इक्वल टू 0 भी पॉजिटिव होगा। अगर लेस देन 0 है मतलब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो उस केस में रूट्स जो है दे आर अनरियल, या फिर हम लिख सकते हैं और वी कैन से दैट इमेजिनरी रूट्स होंगे, और we can say that there will be no real roots in this case। तीन चीजें मैंने यहाँ पर बताई हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो रूट्स विल नॉट बी रियल, नो रियल रूट्स विल बी देयर, एंड और यू कैन से इमेजिनरी रूट्स विल बी देयर। उस केस में हम आगे रूट्स नहीं निकालेंगे, वो हम सॉल्व नहीं करेंगे, वो क्वेश्चन को वहीं छोड़ देंगे। मतलब इन दोनों केसेस में ही हम रूट्स निकालेंगे। थर्ड वाला केस अगर आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है डिस्क्रिमिनेंट आपका, तो आप उस क्वेश्चन को वहीं लीव कर देंगे, आप उस क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अब आता है हमारा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में अब इस केस में हम रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0 है। रूट्स फाइंड आउट करने के लिए जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज होता है वो क्या होता है, हम यहाँ पर लिखेंगे x, क्योंकि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो x की फॉर्म में है। अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन y की फॉर्म में हो या किसी और अल्फाबेट की फॉर्म में हो तो वो अल्फाबेट आप यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ से x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ d डिवाइडेड बाई 2a। देखने को आपको फर्स्ट टाइम डिफिकल्ट ही लगेगा, बट जब आप एक दो बार लिख लेंगे तो इट विल बी इजी। कई बुक्स में यहाँ पर रूट ऑफ d नहीं लिखा होगा, यहाँ पर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac लिखा। बात वही है, मैंने रूट d इसलिए लिखा ताकि वो फॉर्मूला थोड़ा छोटा हो जाए, क्योंकि d तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है। तो हमारा फॉर्मूला होता है -b, मतलब ये जो b है इसकी वैल्यू हम यहाँ पर डालेंगे, प्लस माइनस इसलिए डाला गया है क्योंकि रूट की वजह से अंदर आएगा डिस्क्रिमिनेंट का, हमें रूट लेना होता है, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर पड़ी हुई है। तो हम यहाँ पर सिंपल अब वैल्यूज पुट कर सकते हैं और आंसर को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा x -b मतलब -12 प्लस माइनस रूट ऑफ 0 विल बी 0 ओनली, 2 into a मतलब 2 into 4, राइट। अब यहाँ से मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ, तो x की वैल्यू आ गई -12 प्लस माइनस क्या हो गया, प्लस माइनस 0 हो गया, डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 8 आ गया। अब इस प्लस माइनस को हम दो रूट्स में डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, एक बार प्लस ले लेंगे बीच में और एक बार क्या करेंगे, माइनस ले लेंगे। कैसे लिखा मैंने इसको, -12 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 8 एंड -12 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 8, मतलब एक बार बीच में यहाँ प्लस लिया, एक बार यहाँ पर माइनस लिया। तो इसका आंसर आ रहा है -12 डिवाइडेड बाय 8 और इसका आंसर आ रहा है -12 डिवाइडेड बाय 8। आगे दोनों रूट्स इक्वल। मैंने क्या कहा था, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो उसके रूट्स रियल होते हैं और इक्वल होते हैं, ये हमने यहाँ से चीज देख ली। तो आज आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दैट विल बी आप इसको 4 के टेबल पे कैंसिल करिए, दैट विल बी -3/2 और इस साइड भी क्या आ जाएगा, -3/2। सो दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स, फॉर दिस इज x is equals to -3/2, x is equals to -3/2। सो मूविंग टू द क्वेश्चंस पार्ट। अब यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। हमें इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हमें पहले रूट्स के नेचर को फाइंड आउट करना है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के बाद ये देखना है कि उसके रियल रूट्स हैं या नहीं है। अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हमें वो रूट्स को फाइंड आउट करना है। तो पहले ये क्वेश्चन को देखते हैं। तो स्टेप नंबर 1 परफॉर्म करेंगे। स्टेप नंबर 1 में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, a b c की वैल्यूज। कंपैरिजन किसके साथ करते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो यहाँ से a की वैल्यू 3 आई है, b की वैल्यू 5 आई है, c की वैल्यू क्या आएगी, -7। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर साइन नेगेटिव हो तो नेगेटिव साइन उसके साथ आएगा। अब यहाँ से स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब यहाँ से b की वैल्यू क्या है, 5 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू -7 पुट करेंगे आप। 5 का स्क्वायर हो गया 25, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 3s are 12 into 7, that will be 84, that comes out to be 109।
अब आपका डिस्क्रिमिनेंट आया है 109, दैट इज अ पॉजिटिव वैल्यू, इट मीन्स इट इज ग्रेटर देन 0, तो वी विल फाइंड द रूट्स। तो स्टेप नंबर 3 में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रूट्स फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए हम अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पहले लिखेंगे, जो कि हमारे पास होता है x है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो x यहाँ लिख लिया, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। तो यहाँ से, अब यहाँ से माइनस b का मतलब है 5 प्लस माइनस रूट ऑफ 109 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a का मतलब हो गया 2 इंटू 3। तो मेरे पास रूट्स बन के आ रहे हैं -5 प्लस माइनस 109 डिवाइडेड बाय 6। अब एज इसको सॉल्व नहीं हो सकता ये रूट, अगर रूट 64 होता या 81 होता, सॉल्वेबल होता, तो मैं उस रूट को सॉल्व कर लेती और आंसर निकाल लेती। आप सिंपल लिख सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, तो x विल बी इक्वल्स टू -5, एक बार बीच में प्लस लिख दीजिए, ठीक है, और दूसरी बार उसके बीच में माइनस लिख दीजिए। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स बन गए, -5 प्लस रूट ऑफ 109 डिवाइडेड बाय 6, -5 माइनस रूट ऑफ 109 डिवाइडेड बाय 6। अपने सेकेंड पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पर देखिए 7y² माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टेप नंबर 1 के अकॉर्डिंगली पहले a b c की वैल्यूज निकाल लेते हैं। a की वैल्यू आएगी 7, b की वैल्यू आएगी -4 और c की वैल्यू आएगी हमारे पास 5, ठीक है। अब ये 7b - 4 c 5, ये स्टेप नंबर 1 हो गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे d की वैल्यू विल बी इक्वल्स टू b² - 4ac। अब यहाँ से b² का मतलब हो गया -4 का होल स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। -4 का होल स्क्वायर क्या हो गया 16, -4 मल्टीप्लाई बाय -4, दैट माइनस माइनस कैंसिल, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 16, 16 माइनस 4 into 5 20, 20 into 7 that will be -140. तो 16 minus 140 will be equals to 124, तो that is less than 0, ठीक है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया है, नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नो रियल रूट्स, तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो हम रूट्स को फाइंड आउट भी नहीं करेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर रूट्स आ गए हैं, तो अब भी हम इनको वैसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ से सबसे पहले हम a b c की वैल्यूज निकालेंगे। तो a की वैल्यू है √3, b की वैल्यू है हमारे पास 11 और c की वैल्यू है हमारे पास 6√3, ठीक है। a b c की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया। सेकेंड स्टेप क्या होता है हमारे पास, d को कैलकुलेट करना, b² - 4ac। b² का मतलब है 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है √3 इंटू c की वैल्यू कितनी है 6√3, ठीक है। 11 का स्क्वायर होता है हमारे पास 121 माइनस 4 इंटू, पहले इसको करेंगे जो बिना रूट्स के हैं, 4 इंटू 6 यानी कि कितना हो गया 24, ठीक है। √3 इंटू √3 दैट विल बी 3, तो मेरे पास कितना आया यहाँ पर 24 इंटू 3 दैट विल बी 72। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49। अब 49 जो है दैट इज अ पॉजिटिव वैल्यू, दैट मीन्स हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट इज ग्रेटर देन 0, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं। रूट्स जो हैं दे आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, एक तो रियल रूट्स हैं और अलग अलग रूट्स आएंगे, ठीक है, डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। अब फाइंड आउट करेंगे रूट्स को, -b प्लस माइनस रूट ऑफ d डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। -b का मतलब -11 रूट ऑफ 49 डिवाइडेड बाय 2a का मतलब हो गया 2 इंटू √3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इसको निकालेंगे, -11 प्लस माइनस, अब रूट ऑफ 49 सॉल्वेबल है, रूट ऑफ 49 क्या होता है हमारे पास 7 होता है, डिवाइडेड बाय 2√3 आ गया। तो हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे बने हैं, एक बना है -11 प्लस 7 डिवाइडेड बाय √3 और दूसरा कैसे बना है -11 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2√3, ठीक है। एक बार बीच में प्लस लगा दिया, एक बार बीच में माइनस लगा दिया। -11 प्लस 7 दैट इज -4 डिवाइडेड बाय 2√3 और दूसरा रूट बना है -18 डिवाइडेड बाय 2√3, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा -2/√3 और दूसरा रूट आ रहा है -9/√3।
सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, -2/√3 एंड -9/√3। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अब यहाँ पर हमारे पास है 4x² -4a² प्लस a⁴ b⁴ = 0। हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम इसे डिस्क्रिमिनेंट मेथड के साथ सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले स्टेप में a b c की वैल्यूज लिखेंगे, वैसे ही सेम जैसे हम नंबर वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए लिखते हैं। a की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू कितनी आएगी -4a²। ठीक है, a² क्यों लिया? x का आगे जितना भी नंबर होता है वो हमें सारा लेना होता है, -4a², नेगेटिव साइन भी साथ में आएगा। और c की वैल्यू क्या आएगी? ये पूरी, ये सारा कांस्टेंट है, a⁴ माइनस b⁴। ठीक है, ये a b c की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। अब फाइंड आउट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। तो b² की वैल्यू क्या है यहाँ पर? -4a² का b², यही है हमारे पास, -4 × a का मतलब है 4, और साथ में c की वैल्यू है a⁴ माइनस b⁴। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको आप सेपरेटली यहाँ पर सॉल्व करके देख लीजिए। -4a² मल्टीप्लाई बाय -4a², यही मतलब है इस चीज का। माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 4 4 कितना हो गया 16, a⁴ × a⁴, यहाँ पे क्या हो जाएगा a⁴ हो जाएगा, यानी कि सिंपल सा बनकर आ गया हमारे पास 16a⁴ माइनस 4 4 16 इंटू a⁴ माइनस b⁴। अब हम अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 16a⁴ माइनस 16a⁴, माइनस माइनस हो गया प्लस, और साथ में आ गया 16b⁴। ये कैंसिल हो गया। सो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है दैट इज 16b⁴, दैट इज अ पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू है, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट हम सॉल्व करें, आगे रूट्स निकालेंगे, उसके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हो गए। अब रूट्स निकालते हैं। रूट्स के लिए क्या करेंगे? x लिखेंगे इधर, -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, -b का मतलब है माइनस इंटू -4a², ठीक है, प्लस माइनस √16b⁴ डिवाइडेड बाय 2 × a। 2 × a का मतलब है 2 × 4। ठीक है, अब 16b⁴ सॉल्वेबल है, क्योंकि 16 का रूट क्या होता है हमारे पास 4, और b⁴ को कैसे सॉल्व करेंगे? b² आ जाएगा। तो हमारे पास बना माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, x = यहाँ पर हो गया प्लस 4a² प्लस का हो गया। अभी मैंने आपको बताया कि इसका रूट कैसे सॉल्व होगा, √16b⁴, 16 का होता है 4 और b का 4 मतलब b का स्क्वायर बाहर आ गया, यानी कि हमारे पास आ गया प्लस माइनस 4b² डिवाइडेड बाय 8। 2 × 4 = 8। अब अलग अलग लिख लीजिए इसको। तो एक बार मैंने लिख लिया 4a² माइनस 4b² डिवाइडेड बाय 8, और एक बार मैंने लिख लिया, एक बार प्लस और एक बार बीच में माइनस। ठीक है, अब इसको आगे थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे? 4 को कॉमन ले लो, अंदर आ गया a² प्लस b² डिवाइडेड बाय 8। देन इधर से भी हम 4 कॉमन ले सकते हैं, a² माइनस b² डिवाइडेड बाय 8। यहाँ से आ गया x = ये कटिंग हो गई, तो a² प्लस b² डिवाइडेड बाय 2। इधर से क्या आ गया? a² माइनस b² डिवाइडेड बाय 2। तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, a² प्लस b² डिवाइडेड बाय 2 एंड a² माइनस b² डिवाइडेड बाय 2। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला के ऊपर काफी सारी वैरायटी के क्वेश्चंस देखे हैं और समझा है डिस्क्रिमिनेंट मेथड क्या होता है और उसे कैसे अप्लाई किया जाता है क्वेश्चंस में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी थर्ड मेथड टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बट हम उसे बहुत ही ज्यादा कम यूज करते हैं, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए। सो इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में वो डिस्कस करूंगी। तो कोई भी वीडियो इस चैप्टर का और हमारे चैनल का ना मिस करने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अब आप इनको डिस्क्रिमिनेंट मेथड को जो फैक्टराइजेशन मेथड के जो रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए थे उसमें भी आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड को यूज करके देखिए कैसे अप्लाई होता है।
और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के साथ देखें। कोई डाउट आए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें। हैव ए नाइस डे।